हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपको रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे। तो आइए समझते हैं कि रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप किस प्रकार हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल 0। ये पहला रैखिक समीकरण है और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल 0। ओके, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। तो हम थोड़ा इसको अभी और सही करेंगे। ये जो दूसरा रैखिक समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे √3x माइनस √8 के गुणनखंड कर दीजिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 y इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो आ जाएगा √3x माइनस 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 और √ में क्या बचा 2। तो क्या आ गया 2 का ये पेयर बन रहा है तो एक पेयर में से जैसे 2 × 2 ये एक पेयर है तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा तो ये हो गया आपका 2 √2y इक्वल 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ओके, अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और चर x और y के मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना होता है। यहाँ चर क्या है x और y है। तो सपोज दैट हम समीकरण 1 से x का मान निकालें तो उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते इसको और समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। ओके, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इससे x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आ जाएगा √2x इक्वल, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का √3y है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3y। 0 में घटेगा जा करके, आप ऐसा करेंगे अगर 0 माइनस √3y। ओके, तो क्या आ जाएगा √2x इक्वल 0 में से घटाएंगे 0 माइनस √3y तो क्या आएगा माइनस √3y। ओके, हम इसको इस प्रकार से डायरेक्ट लिख देंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे 0 में घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस √3y। तो ऐसे हम लिख देंगे इसको √2x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस √3y। क्लियर है, √3y बराबर को उधर जाएगा 0 में से घटेगा तो क्या रहेगा 0 में से कोई भी संख्या मान लो 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। ऐसे 0 में से घटाएंगे हम कितना √3y तो क्या आ जाएगा माइनस का √3y। ओके, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया तो क्या आ गया √2x इक्वल प्लस का √3y उधर जाएगा 0 में से घटेगा क्या आ जाएगा माइनस √3y। तो x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस √3y अपान √2। ये आ गया x का मान। अब x का ये मान हम किस पे रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है √3x
-2√2y इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में x के स्थान पर हम कितना रखेंगे, -√3y/√2 ये रखना आपको। तो आ जाएगा √3 गुणे x की वैल्यू क्या है, -√3y/√2 और यहाँ -2√2y इक्वल टू 0। यहाँ हल कर देते इसको। देखिए इसका गुणा कराइए तो इसमें माइनस है तो आ जाएगा माइनस, और √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। जैसे √3 में √3 का गुणा कराएंगे तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। ओके, यानी जैसे √3 में √3 का आप गुणा करा रहे हैं तो क्या होगा, करनी हट जाती है। तो √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा -3 अपान √2 और यहाँ क्या है -2√2y। अच्छा अभी y भी है, देखिए y है इसमें, ये आ गया y -2√2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ओके, क्या किया हमने, यहाँ समीकरण 2 में x की जगह पर क्या रखा, x का मान -√3y/√2, यहाँ रख दिया x के स्थान पर -√3y/√2। क्या किया, यहाँ देखिए इसका गुणा कराएंगे तो माइनस है, माइनस आ गया, और √3 का √3 में कराएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और ये y है तो y आ गया, और बटे में √2 है तो √2 आ गया। ओके, अब माइनस का 2√2y इक्वल 0। अब आप यहाँ बटे 1 लगा लीजिए और तिरछा गुणा करा दीजिए। इसका यहाँ कराएंगे तो -3y माइनस, अब इसका गुणा इसमें कराइए तो देखिए जब इसका √2 का गुणा 2√2 में कराएंगे तो पहले √2 का गुणा √2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और √2 का गुणा √2 में कराएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करा दीजिए तो हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4y, और बटे इसका यहाँ कराया, इसका यहाँ कराया, फिर नीचे नीचे का कराओ, 1 का गुणा √2 में तो आ जाएगा √2 बराबर 0। ओके, अब देखिए -3y और -4y कितना हो गया, -7y अपान √2 इक्वल टू 0 बटे 1 फिर लगाइए, फिर ऐसे गुणा करा दीजिए, 1 का गुणा कराएंगे तो -7y इक्वल √2 का 0 में होगा 0, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 0 में 7 -7 का भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 बटे -7, y बराबर क्या आ जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग कराएंगे तो 0 आता है, y इक्वल क्या आ गया 0, y का मान आ गया। तब x इक्वल, x का मान क्या था, -√3y बटे √2, तो x इक्वल -√3y -√3 बटे √2 और गुणे x इक्वल -√3 बटे √2, और यहाँ y का मान रख देंगे, गुणा लगा के y का मान क्या आया है 0, तो 0 का गुणा चाहे जिसमें कराए वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो x इक्वल आ गया 0। इस प्रकार से समीकरण का हल क्या आया, x इक्वल 0 और y इक्वल 0। आपको अगर उत्तर की जांच करना है तो समीकरण 1 में या 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, y बराबर 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो गया, तो 0 बराबर 0, इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।